अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मुश्किलात को, आपकी परेशानियों को, आपके दुख को, आपके रंज को दूर फ़ता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, लोग बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी हाजत पूरी नहीं होती, हमारी ये मुश्किलात का मदावा नहीं हो रहा, हमें बहुत मुश्किलात का सामना है, हमारी मुश्किल ये कैसे हल, वजीफ़ा बताएं हमारी मुश्किल कैसे हल हो सकती है, हमारा दुख कैसे उसका मदावा हो सकता है। हमारी ये परेशानी है कि कोई हमारे घर की वजह से परेशान है, कोई औलाद की वजह से परेशान है, कोई इस वजह से परेशान है कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं पड़ती और हमारे कारोबार में नुकसान हो रहा है। तो नाज़रीन कराम, जो हमारे चैनल पे अभी न्यू आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप उसे देख सकें। और हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम ज़्यादा से ज़्यादा हम वज़ाइफ जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कारआमद हैं और बेहतरीन हैं, बेहतरीन वज़ाइफ आप सबके सामने उसको पेश किया जाए ताकि आप उससे अपने दुख का, अपनी हाजत को पूरी करने का, अपने कारोबार में इजाफ़े के लिए और अपने मुश्किलात को आसानी के लिए आप पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पे ख़ास करम और रहम फरमाए। नाज़रीन किराम, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और आज की ख़ास वीडियो 9-10 मुहर्रम के लिए है। ये 2 दिन आपने वजीफ़ा करना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस माह मुहर्रमुल हराम के अंदर इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा करें, 2 दिन ये वजीफ़ा आप ज़रूर पढ़ें और इंशाअल्लाह आपकी हाजत पूरी होगी, आपकी मुश्किलात आसान होंगी। और जो लोग बार बार कहते हैं हमारी हाजत पूरी नहीं होती, हमारी मुश्किलात दूर नहीं होती, हमारे दुख का मदावा नहीं होता, हमारे कारोबार में बरकत नहीं होती, वो एक बार ये वजीफ़ा ज़रूर आज़माएँ। इंशाअल्लाह हमने ये इस वजीफ़े की बरकत से बहुत से लोगों की मुश्किलात को आसान होते हुए देखा, बहुत से दुखिया लोगों के दुखों का मदावा होते हुए देखा। हमने बहुत से रंज वाले जो लोग हैं, जो हमारे रंज में मुब्तला रहते हैं, गम में मुब्तला रहते हैं, उनके गम का मदावा होते हुए भी देखा। तो नाज़रीन इकराम, ये एक वजीफ़ा आप एक बार 2 दिन में 2 दिन आप ये ज़रूर वजीफ़ा करें। आप एक बार जब दिन में आपको वक्त मिले, आप 100 बार एक तस्बीह, 100 दानों की एक तस्बीह होती है, आप उस तस्बीह के ऊपर ये विर्द करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। एक बार फिर सुनिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। नाज़रीन किराम, ये नोट फरमा लें और इसको आप 2 दिन आप इसको पढ़ें। 100 बार, 100 बार 2 दफ़ा पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। आप ये अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और इसको 2 तस्बीहां एक दिन में 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को 2-2 तस्बीहां आप पढ़ें। हो सके तो सजदे के अंदर जाके और नीयत साफ़ रखें, इस नीयत के साथ कि हमारी मुश्किलात को आसान किया जाएगा, हमारी हाजत को पूरा किया जाएगा और हमारे दुख का मदावा होगा, हमारे रिस्क में बरकत होगी। तो कोशिश करें सजदे के अंदर जाके आप इसको ज़रूर पढ़ें। सजदे के अंदर जाएं, आंखें बंद कीजिए और आप ये इसका विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। 300 बार आप इसको पढ़ें और 100 बार आप या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम 100 बार इसको पढ़ें और 100 बार दुरूद पाक की कसरत कीजिए। इंशाअल्लाह आप जब ये विर्द कर रहे हों, आप अपने दिल में, अपने दिमाग में
یہ اپنی پریشانی، اپنا رنج، اپنا دکھ، آپ کو جو پریشانی کا سامنا ہے وہ پریشانی رکھیں اور اس کا ورد کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر اس کا ورد کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو، آپ کے ہر دکھ کو، آپ کے ہر رنج کو انشاءاللہ 9-10 محرم کو آپ یہ ورد کیجئے، آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا، آپ کے رنج کو دور فرمائے گا۔ ایک بار پھر سن لیجئے، آپ 2 دن ایک تسبیح 2 بار، پھر سجدے میں جا کے کوشش کرنی ہے، آپ سجدے میں جا کے آپ 300 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، آپ اس کو پڑھیں 100 بار یا حیو یا قیوم اس کا ورد بھی کیجئے اور 100 بار درود پاک کی کثرت کیجئے۔ تو ناظرین کرام، آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے سے اچھے وظائف، کارآمد وظائف، اس میں اعظم آپ کے لیے ہم آپ کی پریشانیوں کا، آپ کے دکھ کا، آپ کے رنج کا مداوع کر سکیں۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجئے، اپنی دعاؤں میں، التجاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنے ساتھ اپنوں کا اور غیروں کا بھی اس طرح خیال رکھیں جس طرح محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں یہ کربلا والوں نے درس دیا کہ ہمیں حق کی طرف رہنا ہے اور ہمیں باطل کو مٹانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔